बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। एक बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूं जी। चीफ के अगेंस्ट इदारे के अंदर से एक बहुत बड़ा जो रद्द अमल है जी, वो सामने आ गया है और चीफ साहब को ये पैगाम दे दिया गया है कि एनफ इज़ एनफ। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं आपके साथ, वो मैं शेयर करूँगा। और दूसरी खबर जो आपसे शेयर करनी है वो है अलीमा खान साहिबा पर आज अडयाला जेल के बाहर अंडा जो फेंका गया या अंडा जो मारा गया, ये बाकायदा हमले के ज़मरे में आता है। ऐसा क्यों किया गया और इसके पीछे कौन है? कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल सबूतों के साथ आपके सामने रखूंगा जी कि इसके पीछे असल में कौन है और अलीमा खान साहिबा उस वक्त क्या कह रही थी जिसकी तकलीफ हो रही थी कुछ लोगों को, और उस वजह से ही अलीमा खान साहिबा को जो है वो एक खामोश पैगाम दिया गया है कि आज अंडा फेंका गया है तो आप जो है वो खामोश कर जाएं, आपकी और भी बेइज्जती की जा सकती है। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली जो खबर आपके साथ शेयर करनी है वो ये है जी कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, इनके अगेंस्ट बाकायदा तौर पर इदारे के अंदर से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर से जो जजेस हैं जी, वो खड़े हो गए हैं और एक सख्त रद्द-ए-अमल आया है। एक तो कुछ रोज पहले जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो हैं, उनकी जानिब से एक तकरीर की गई, एक तकरीब में खिताब किया गया, उन्होंने पूरी चार्जशीट लगाई और आज अब से कुछ देर पहले ही जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं जी, उन्होंने अपने ही चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी पर के हवाले से उनको एक ख़त लिखा है। उन खत में उन्होंने कुछ सवालात के जो जवाबात है वो मांगे हैं और कहा है जी कि आप जो है वो जानबूझकर जो नज़रअंदाज हैं वो मेरे खतूत को कर रहे हैं, ऐसा क्यों है, इसका जवाब दिया जाए। और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो था उसके तहत जो कमेटी बनाई गई थी जजेस की, 3 सीनियर जजेस की, उसमें जो फैसला हुआ था 26वीं तरमीम के हवाले से कि फुल कोर्ट बनाया जाए, तो उस पर आपने फुल कोर्ट क्यों नहीं बनाया और जो काम आपने किया वो आईनी और कानूनी नहीं था। तो पूरी चार्जशीट लगाई गई है। अदलिया के अंदर से ये रद्द अमल जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी आ रहा है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी आ रहा है। तो एक तो इसकी आप जो मुझे समझ लग रही है, जो दीगर हैपनिंग्स हो रही हैं, जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, हवाओं का जो रुख है वो वाकई बदल रहा है। और ज़ाहिर सी बात है जजेस जो होते हैं इनको भी हालात और वाक़यात से ये आगाह होते हैं। तो ये एकदम से जो एक्टिव हुए हैं ना, जो आप कहें जी कि आज़ाद जजेस, ठीक है, तो ये यूं ही नहीं हुए। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने क्या लेटर लिखा है, पहले तो आप वो लेटर सुने ना। तो चीफ साहब के पास भी जब वो लेटर गया होगा तो उनके भी एक मरतबा कान खड़े हुए होंगे जी कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ये क्या उनको खत जो है वो लिख दिया और पूरी जो है वो एक चार्जशीट आप कहें कि फर्द जुर्म लगा दी गई है उनके ऊपर कि और इसमें इनडायरेक्ट ये बता दिया कि आप तो चीफ जस्टिस के ओहदे के काबिल ही नहीं है, आपको चीफ जस्टिस ही नहीं होना चाहिए था। लेकिन ज़ाहिर बात है 26वीं तरमीम के आप बेनिफिशरी हैं, आप चीफ जस्टिस बने और फिर उसी 26वीं तरमीम को आपने फुल कोर्ट के सामने नहीं लगाया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस को खत के आगाज में लिखा कि आपके बाद इस अदालत का सीनियर तरीन जज के तौर पर मैंने ये खत ना चाहते हुए भी आपको मैं ये लिख रहा हूं जी, मगर सिर्फ एक नागुज़ीर इदारा जाती जिम्मेदारी पूरी करने के लिए मुझे ये खत लिखने पर मजबूर करने वाली बात आपका मुस्तकिल और मुकम्मल मसाइल को नज़रअंदाज करना है। आप मुसलसल नज़रअंदाज कर रहे हैं मसाइल को, इस वजह से आपको ये जो खत है जी वो मुझे मजबूरन लिखना पड़ रहा है क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है। मेरे बार बार के खतूत और तहरीरी राब्ते जो मैंने झैल में दर्ज मसाइल पर आपको भेजे, सब के सब नज़रअंदाज कर दिए गए। ना एक बार मुझे तहरीरी जवाब मिला और ना ही जुबानी चीफ जस्टिस की तरफ से अदालत के सबसे सीनियर जज को यह खामोशी महज बदतमीजी नहीं बल्कि इस अदालत की हम आहंगी की रवायात को नुकसान पहुंचाती है। यानी कि आप ना सिर्फ मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं, ये बदतमीजी के ज़मरे में आ रहा है, और आप हमारी रवायात को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, अदालती रवायात को। तो ये जज हैं जी जो अपने चीफ जस्टिस के अगेंस्ट, सबसे सीनियर जज हैं जो अपने चीफ जस्टिस के अगेंस्ट फट पड़े हैं। इस निज़ाम के अंदर से जो आवाज़ें हैं जी वो उठना शुरू हो गई हैं और सख्त आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। और इस इदारा जाती शाइस्तगी की खिलाफ वर्जी है जिसके बगैर कोई आईनी अदालत अपना काम जारी नहीं रख सकती है। अगर आप ऐसा ही करते रहे तो फिर अदालतें काम जारी नहीं रख सकेंगी। यानी कि यहाँ पर एक तरह से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने यह तासुर दिया है अदालती बाइकाट का भी कि भाई
आप ही हमारे खतूत को नजरअंदाज कर रहे हैं, तो फिर हम ये कर सकते हैं कि अदालती बाइकाट कर दें कि नहीं, हमारे पहले जो जवाब है वो आप दें। ऐसे हम नहीं होने देंगे कि जो है वो कानूनी आईनी जो खिलाफ वर्जियां हैं वो होती रहे और आप समझें जी कि आपको कोई पूछने वाला नहीं है। फिर इसके अलावा मजीद सख्त इसमें क्या बात लिखी गई, नए अदालती साल पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस या अफरीदी को खत में लिखा है कि मैंने आपके दौर में अब तक रिकॉर्ड 3956 मुकदमात का फैसला किया है। आप अवामी सतह पर बताएं, आप जो कर रहे हैं क्या वो शफाफ है, आईनी है। यानी कि मैंने तो तकरीबन 3956 रिकॉर्ड मुकदमात का फैसला किया, आप बताएं जो कुछ आप अवामी सतह पर कर रहे हैं क्या वो शफाफ है और क्या वो आईनी है, या इस अदालत को रजमेंटेड फोर्स में तब्दील कर रहे हैं, अवाम को बताएं। तो ये चीफ जस्टिस के ऊपर उन्होंने वो फर्द जुर्म या चार्जशीट है जी जो आयद की है कि आप जवाबदाह हैं, अवाम को आप बताएं कि ये आप क्या कर रहे हैं। फिर जो उन्होंने सवाल किए जी, सवाल भी आपके सामने मैं रख देता हूं जी। 8 सितंबर को जुडिशियल 6 सवालात उन्होंने बेसिकली किए जी। पहला सवाल तो ये, 8 सितंबर को जुडिशियल कॉन्फ्रेंस में अवामी सतह पर 6 सवालात के जो जवाबात हैं वो दें। पहला सवाल, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास क्यों नहीं बुलाया गया, एक नंबर सवाल जी। दूसरा सवाल, सुप्रीम कोर्ट रूल्स की मंजूरी फुल कोर्ट के बजाय सर्कुलेशन के जरिए क्यों की गई। तीसरा सवाल, इख्तलाफी नोट को जारी करने से मुतल्लिक पॉलिसी में तब्दीली के लिए इनफरादी तौर पर मुशावरत क्यों की गई। चौथा सवाल, जजेस की छुट्टियों पर जनरल ऑर्डर क्यों जारी किया गया। पांचवा सवाल, 26वीं तरमीम पर फुल कोर्ट क्यों तश्कील नहीं दिया गया। और छठा सवाल, जजेस को खुद मुख्तारी की बजाय आप इन्हें कंट्रोल्ड फोर्स के तौर पर परवान चढ़ा रहे हैं। तो ये जी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अपने कंसर्न्स का इजहार किया और फिर साथ ही उन्होंने जो 6 सवालात हैं जी वो कर दिए हैं। तो चीफ साहब के लिए इदारे के अंदर से बड़ी जो मुश्किल है जी वो इस वक्त बन गई है। फिर इसके अलावा उन्होंने अपने खत में केसेस के हवाले से भी खैर बताया जी कि कितने उन्होंने जो केसेस हैं जी मुकदमात हैं उनके फैसले किए। तो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब मेरे ख्याल से जिस तरीके से वो इवन के अपने हर फैसले के अंदर ना जो भी उन्होंने जो इंपॉर्टेंट केसेस होते थे वो दरमियान से कहीं से निकल जाते थे, या तो जजेस होते थे ना इस साइड पर या लेफ्ट साइड पर या राइट साइड पर, ये दरमियान से कहीं से निकल जाते थे। तो अभी भी इनकी पूरी जो एक ये चीफ जस्टिस का टेन्योर है ना, इसमें भी इन्होंने ज़्यादातर अपने जजेस के हवाले से सवालात के हवाले से यही किया कि दरमियान से कहीं से निकलने की कोशिश की। लेकिन अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इनको पकड़ लिया कि नहीं, अब आपको ये सवालात के जवाब देने पड़ेंगे। और ये भी तासुर दे दिया अपने खत के अंदर कि ऐसा नहीं होगा कि आप हमारे सवालों के जवाब ना दें, और अगर आपने ऐसा किया तो फिर अदालती बाइकाट जो है वो होगा। और ये खाली जस्टिस मंसूर अली शाह साहब नहीं होंगे, उनके पीछे फिर ज़ाहिर सी बात है अगर वो ये कदम उठाएंगे तो उनके साथ जस्टिस मुनीब अख्तर हो गए, जस्टिस सत्तर मिला हो गए, जस्टिस आयशा मलिक हो गई, दीगर जो जजेस हैं वो भी शायद उनके साथ खड़े हों। तो एक तो ये बहुत बड़ी खबर है जी जो अब से कुछ देर पहले ही ये जो खत है वो सामने आया। दूसरी खबर जो आपसे शेयर करनी है जी वो अलीमा खान साहबा से मुतल्लिक है। अच्छा, एक बात इमरान खान साहब जो अलीमा खान साहबा को मुसलसल जो कह रहे हैं वो मैं आपको बताता चलूँ। ये जो केपी में ड्रोन अटैक्स या ऑपरेशन से मुतल्लिक है, इमरान खान साहब मुसलसल कह रहे हैं। और आज जो अलीमा खान साहबा ने बताया ना, वो कहा है जी कि इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर से सख्त ये हिदायत जारी की हैं और हुक्म जारी किया कि इस चीज़ को केपी हुकूमत जो है वो रुकवाए, क्योंकि अवाम ये समझ रही है कि केपी में तो पीटीआई की हुकूमत है, हमें नुकसान हो रहा है। लेकिन अली अमीन गंडापुर तो जो है वो तो कतरा रहे हैं इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए भी कि उनसे मैं मुलाकात करूँगा तो किस मुँह से उनके साथ जो मुलाकात है वो करूँ। लेकिन मुसलसल इमरान खान साहब ये जो हुक्म है या हिदायत है वो अलीमा खान साहबा के थ्रू अली अमीन गंडापुर तक जो है वो पहुँचा रहे हैं। और अफगानिस्तान के हवाले से वो बात कर रही थी और केपी ऑपरेशन बंद करने के हवाले से बात कर रही थी। तो उस दौरान ये जो एक अटैक है, हमला, मैं इसको हमला कहूँगा कि हमले के ज़मरे में इसलिए आता है क्योंकि इसमें एक तरह से आपने जो अंडा उनको फेंका, इसमें आप बाकायदा तौर पर एक तरह से फिजिकल उनके साथ हुए। एक तो होता है ना कि आप आर्गूमेंट्स कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, लेकिन इसमें आप फिजिकल हुए। अंडे में खैर कोई चीज़ भी हो सकती थी, अंडे के अंदर कोई मतलब है कि कोई ऐसी चीज़ हो सकती थी कि जो उनको हिट करती, उनको जख्म आ सकता था या नुकसान हो सकता था, क्योंकि खैर उसमें कुछ ऐसा था तो नहीं। लेकिन और फिर दूसरी तरफ ये जी कि अगर कोई ये समझता है जी कि जिस तरीके से सियासतदानों के साथ आप करते हैं, स्याही फेंक के या बाकी चीज़ें करके, जूता कभी फेंक दिया, तो आप उनको बेइज्जत कर सकते हैं। तो एक इसमें यह भी था जी कि अलीमा खान साहबा जो है उनको हम इस तरह से हरास करें या उनको बेइज्जत करें। आज कुछ सहाफ़ी जो थे उन्होंने भी काफ़ी कोशिश की
लेकिन खैर उनको भी नाकामी हुई। और आज ये जो किया गया ना अलीमा खान साहबा के साथ अंडा फेंका गया, इसमें भी अगर कोई ये समझता है कि वो उनको बेइज्जत कर सका है तो ये उनकी गलत फहमी है। उसकी वजह ये है कि उनका सियासत से तो कोई ताल्लुक है नहीं। तो मतलब प्लान्स भी जिन्होंने बनाया था वो भी मतलब है कि बेवकूफ़ाना ही प्लान था। अगर किसी पॉलिटिशियन के साथ आप करते तो एक जो है वो आप इमेज जिस तरह से माजी में बिल्ड करते रहे या होती रही, ख्वाजा आसिफ के मुंह पर स्याही फेंकी गई, बेइज्जती हुई, नवाज शरीफ को जूता मारा गया, बेइज्जती हुई, लेकिन अलीमा खान साहबा पर ये जो अंडा फेंका गया इससे बेइज्जती नहीं हुई, बल्कि अलीमा खान साहबा जो हैं वो मजीद अब डट कर सामने आई हैं। उनके साथ भी देखें, उनका भांजा, उनका भाई, उनके बेटों, उनको गिरफ्तार किया गया। बेटों खैर आज शेर शाह जो हैं ये भी आपको बताते चलो, उनको भी जेल से जो रिहाई है वो मिल गई है। उनकी जमानत हुई थी कल, लेकिन परसों लेकिन उसमें के रोबकार आपने जेल में सबमिट करने होते हैं, फिर उनकी रिहाई होती है। तो एक दिन बाद उनकी भी रिहाई हो गई है। तो शेर शाह और शारेज दोनों अलीमा खान साहबा के जो साहबजादे हैं वो घर आ गए हैं, उनकी जो रिहाई है वो हो गई है। बहरहाल जी इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान साहबा भी इमरान खान साहब की तरह ही हैं, वो भी डट कर खड़ी हो गई हैं। और इसमें ये जो उनके साथ किया गया कि उनको बेइज्जत किया जाए, उनको पीछे ताकि वो धकेला जाए, या इसमें ये भी हो सकता है जी कि उनको एक तरह से धमकाने के उसमें भी आ सकता है कि अंडा फेंक दिए यानी कि हम फिर आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, ये चीज़ भी हो सकती है। लेकिन वो डट कर खड़ी हुई हैं, तो ये चीज़ तो जिन्होंने ये किया उनको अब जो है वो क्लियर हो गई होगी। लेकिन खैर अगर कोई समझता है कि इससे उनकी बेइज्जती हुई होगी तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप सोशल मीडिया को उठाकर देख लें, आप पब्लिक को देख लें, सारे इसकी मजम्मत कर रहे हैं। जो मुखालफीन है बहुत सारे वो भी इसकी जो मजम्मत है वो कर रहे हैं। कुछ तो हैं जो अंदर अंदर से खुशमी है, लेकिन यह है कि ज़्यादातर जो मुखालफीन भी हैं अमन के वो भी इसकी जो मजम्मत है वो कर रहे हैं। और उल्टा अलीमा खान साहबा जो हैं उनकी पॉपुलैरिटी भी, इमरान खान साहब के साथ अलीमा खान साहबा की भी पॉपुलैरिटी जो है वो बढ़ गई है इस टाइम पे। अवाम के दिलों में उन्होंने भी घर जो है वो कर लिया है। बहरहाल जी अब इसमें एक दो सवालात पैदा होते हैं जी। एक तो ये कि जब जिन खवातीन ने ये किया अंडा फेंका वो जब भागी हैं तो जिस गाड़ी में वो बैठी उसको फुटेज में देखा जा रहा था, पुलिस वाले खुद जो है वो रास्ता क्लियर कर रहे थे, उस गाड़ी को जो है वो भागने में हेल्प कर रहे थे। तो ये नहीं कि वहाँ जो पुलिस थी वो एक तरह से सहूलतकारी कर रही थी कि उनको रास्ता दिया जाए और वो यहाँ से निकल जाएं। बाद में पुलिस ने फिर ये बयान जो है वो उसकी तरफ से जारी आया जी कि ये पीटीआई की खवातीन है और ये एहतजाज कर रही थी, तो इनकी बात नहीं सुनी गई, इस वजह से इन्होंने जो है वो अलीमा खान साहबा के ऊपर अंडा फेंका। अब अकल के अंदर से कोई ये पूछे कि अगर ये पीटीआई की खवातीन और एहतजाज कर रही हैं तो अलीमा खान साहबा के सामने एहतजाज ही क्यों करेंगी? आप जाएँ और पीटीआई लीडरशिप के सामने एहतजाज करें। आप अली अमीन गंडापुर, बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, इनके सामने एहतजाज कर सकती है ना अगर पीटीआई की खवातीन है। अलीमा खान साहबा से क्या एहतजाज इन्होंने करना? अलीमा खान साहबा तो अपने भाई के लिए खड़ी हैं। अगर इमरान खान साहब की तीनों बहनें इमरान खान साहब के साथ इस तरह से मंगल और जुमेरात को ना पहुंचती ना मुलाकात करने के लिए उनकी पेशियों के ऊपर, तो जिस तरह से ये पीटीआई की लीडरशिप इस वक्त ज़ाहिर कंप्रोमाइज़ है ना और कोई डाला जेल नहीं जाता, तो ये जो आज एक प्रेशर पड़ा भी है ना या अलीमा खान साहबा को रोका जा रहा है, तो ये चीज़ भी ना होती है। तो अच्छा है कि बहनें जो है वो खड़ी हुई है और इमरान खान साहब का जो पैगाम है वो बाहर आता है। तो बहरहाल जी एहतजाज मतलब यही लग रहा है जी कि एक मन घड़त जो कहानी है वो इससे बनाई गई है। एहतजाज अगर उन्होंने करना था तो अलीमा खान साहबा के सामने उन्होंने क्यों एहतजाज करना था? उनका क्या काम एहतजाज से? वो कोई सियासी रहनुमा तो नहीं है ना, वो तो अपने भाई के लिए आती हैं। फिर इसी तरीके से जी जो नंबर प्लेट देखी गई, सर्च जब किया गया तो नंबर प्लेट जो थी वो जाली थी। यानी कि नंबर प्लेट अगर आप वो वेबसाइट है ना आप उसके ऊपर सर्च करें तो सुजुकी आल्टो 2015 मॉडल आता है और वो गाड़ी सुजुकी आल्टो तो नहीं थी। तो अब ये जाली नंबर प्लेटें कौन लगाते हैं वो भी आप सबको मालूम है, और जो लोग ये करते हैं जाली नंबर प्लेटें लगाते हैं फिर उन्हीं लोगों का ही ये काम है। और इसमें पंजाब पुलिस जो है उसकी भी बज़ाहिर सहूलतकारी थी, तो सारी मिली भगत से ये चीज़ें लग रहा है वो हुई हैं। बहरहाल जी अगर आप ये समझते हैं कि मतलब है कि इससे कुछ आपने हासिल कर लिया तो उल्टा आपने अपना नुकसान मजीद जो है वो किया है। और इसकी वजह क्या है, क्यों किया गया? वजह तो यही है जी कि ये फ्रस्ट्रेशन की वजह से ये कुछ किया जा रहा है, क्योंकि ये मतलूबा नताइज हासिल नहीं कर पा रहे। हर हरबा इन्होंने अपना कर देख लिया, जुल्म जबर फस्तायत सब कुछ इन्होंने कर लिया, लेकिन इमरान खान साहब को ये नहीं झुका पाए, बल्कि इमरान खान साहब की मकबूलियत मजीद बढ़ी और इनका बयानिया कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो ये असल में इनको फ्रस्ट्रेशन है और अब जो है वो अपनी कब्र इनको खुदती हुई नज़र आ रही है, तो इस वजह से भी फ्रस्ट्रेशन है। तो इस तरह से जो गुस्सा है वो निकाला जा रहा है। बहरहाल जी ये कुछ इंपॉर्टेंट तफसीलात ही रहकर सर कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।